तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय एक्सरसाइज 7.4 और ये फिनिश भी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके 3-4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी लगा लीजिए। देखिए हमने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन लिख रखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यत एक इक्का हो। ये क्या कह रहे हैं कि एक एक लाइन समझते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित करना है। ठीक, और उसमें एक कंडीशन है यदि प्रत्येक संचय में तथ्यत एक इक्का हो। जितने भी यानी संचय बने उसमें एक इक्का जरूर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए आपके पास कुल, सबसे पहले देखिए कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है, कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52। और ना भी पता हो तब भी जान लीजिए कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52 ही होती है। अच्छा, इसमें 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचय बताना है, लेकिन इन्होंने कहा कि प्रत्येक संचय में तथ्यत एक इक्का हो। अब आप हम जानते हैं 52 पत्तों में से कितने इक्का होते हैं, इक्का की कितनी संख्या होती है 4। तो पहले उसको लिख लीजिए, क्योंकि कुल पत्तों में इक्का की संख्या कितनी हो गई 4। ठीक, तो अब इक्का हटा दीजिए तो शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्का को छोड़ करके लिखिए, यहां लिखिए इक्का को छोड़कर शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 52 माइनस 4 यानी कह सकते हैं 48। इतनी तो होगी। अच्छा भाई, कुल पत्तों की संख्या 52 है। ठीक, यानी कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, और हम जानते हैं पत्तों में से कुल पत्तों में इक्का की संख्या कितनी होती है 4, इक्का की संख्या 4 होती है। ठीक, तो अगर इसको अगर इक्का को छोड़कर शेष पत्तों की संख्या बताएं तो कितनी हो जाएगी 52 माइनस 48। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है 52 पत्तों में से 5 पत्ते करना है, 52 में से 5, लेकिन इसमें एक इक्का वाला एक कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्का वाले को सही कर लेते हैं। तो इक्का हमें पता है कितने हैं 4। ठीक, तो यहाँ पर किसका चयन करना है, इक्का का। तो कुल 5 पत्तों में से कुल 4 इक्का पत्तों में एक इक्का का चयन, एक इक्का का चयन कितने तरीके से हो सकता है 4C1। भाई 4 हमारे पास क्या है, इक्का तो टोटल देखिए 52 की गड्डी होती है, 52 के आपके पास होते हैं और उसमें से 4 इक्का होते हैं, लेकिन उसमें से इन्होंने कह दिया तथा एक इक्का होना चाहिए। तो जो इक्का होना चाहिए उसको इक्का को क्या करेंगे, इक्का के साथ जोड़ देंगे तो 4C1 हो जाएगा। ठीक, अब शेष क्या करेंगे, शेष पत्तों का चयन, शेष पत्तों का चयन कैसे हो जाएगा 48C4। अब ये पूछे कैसे हो रहा है, ये भी जानिए। देखिए टोटल हमारे पास 52 गार्ड थे। ठीक है, उसमें से हमको चयन करना है 5 का, जितना ध्यान दीजिए। ठीक, लेकिन उसमें से एक कंडीशन है, हमें पता है 4 इक्का होते हैं। कितने होते हैं 4 इक्का होते हैं, लेकिन वो 4 में एक इक्का होना चाहिए, यदि प्रत्येक संचय में तब तक एक इक्का होना चाहिए। तो ये तो इक्का वाला कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, तभी हमने 4C1 लिख दिया। लेकिन अब हमारे पास जब 4 इक्का इसमें से निकल गए 52 से 4 तो कितने थे 48। ठीक, 48 हो गया, ये 48। अब पूछ रहे सिर्फ 4 कहाँ से आ गया, टोटल हमें कितने बनाने थे 5 पत्ते बनाने थे, 5 बनाने थे, एक पहले बना चुके हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4। तो 48 से 4 इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर गुणन मेथड से, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यहाँ पर इसलिए
आप लिखेंगे गुणन मेथड से। गुणन मेथड से, ये गुणन मेथड क्या होता है? गुणन मेथड से निकलेंगे चयन का तरीका, चयन का तरीका, ठीक। कुल चयन के तरीके लिखिए, कुल चयन के तरीके कितना हो जाएगा? 4C1 और 48C, ठीक। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप आगे क्या करेंगे? सॉल्व कर लीजिएगा। भाई ये 4C1 हो गया और 48C4, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करना तो बहुत आसान आता है, ठीक है। सॉल्व करना बताया दे रहे हैं, जैसे 4C1 है तो कैसे करेंगे? 4 यहाँ 1 हो जाएगा, 4 से बन जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ 3 तक तो कट ही जाएगा, इसका तो आंसर 4 आ जाएगा। और 48C4 को क्या करेंगे? 48C4 है तो यहाँ 48, यहाँ 4 और 48 से 4 जाएगा 44, तो यहाँ 44 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 45, 46, 47, 48 और नीचे क्या है? 4 है, 1 2 3 और 4, देखिए 48 है, 48 हो गया, 44 फैक्टोरियल 44 लिखेंगे, फैक्टोरियल 44 तक तो कैंसिल हो जाएगा, 45, 46, 47, 48 बचेगा। फैक्टोरियल 4 को 1 2 3 4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। सॉल्व करना आता है, 4C1 अलग सॉल्व करिए और 48C4 सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर, ठीक। चलिए नोट करिए, आगे करते हैं। कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना, इसका कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इसमें आ जाते हैं 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशेष पाठ्यक्रम होगा। देखो ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। जैसे आप देखते हैं कॉलेज में 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम है, टोटल पाठ्यक्रम कितने हैं? 9, और उस एक विद्यार्थी को उसमें से 9 में से 5 को चुनना है, ठीक। लेकिन उसमें जिसने क्या कह दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशेष पाठ्यक्रम बनवा रहा है, ठीक। आप ऐसे समझिए, टोटल 9 पाठ्यक्रम है, उसमें से किसी विद्यार्थी है उसको 5 चुनने हैं, ठीक। देखिए इनके तो सब एक चीज हो गई है, इन्होंने कहा कि दो पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है, मतलब 2 तो लेने ही लेना है। जैसे हिंदी और इंग्लिश मान लीजिए 2 लेना ही लेना है, तो जब हिंदी और इंग्लिश 2 लेना ही लेना है तो अब हमें 9 से 2 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ भी 2 माइनस कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कहने का मतलब पहले तो हमें 9 में से 5 को डिसाइड करने थे, यानी 9 से 5 को चुनना था, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि 2 हमारे क्या है? 2 पार्टनर अनिवार्य ही है, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 विशेष पार्टनर अनिवार्य है, तो अनिवार्य का मतलब 2 यहाँ से भी हटा दिए, तो यहाँ से हटा दिए, तो कितने बचेंगे? 9 से 2 जाएगा 7 और 5 से 2 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? 7C3, यानी जो इसको सॉल्व करेंगे 7C3 से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखिए कुल पाठ्यक्रम कितने हैं? कुल पाठ्यक्रम जो है आपके, कुल जो पाठ्यक्रम है आपके, कुल पाठ्यक्रम की संख्या कितनी है? 9, और कुल चयन करना है पाठ्यक्रम का 5, कुल चयन करना है पाठ्यक्रम का 5 को ही तो चयन करना है। अच्छा 9 टोटल है और 5 का चयन करना है, लेकिन चूंकि दो अनिवार्य हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य पाठ्यक्रम कितने हैं? अनिवार्य जो पाठ्यक्रम है, अनिवार्य जो पाठ्यक्रम कितने हैं? 2, ठीक। तो अब जो इसका चयन होगा, कहने का मतलब ये हो गया कि हमको 9 देखो ये 9 से 2 माइनस हो जाएगा, 7 आएगा, 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए एक ऐसा सिस्टम है, 9 है और 9 में से हमें 5 पाठ्यक्रम को चुनना है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को 2 तो उसमें चुनने ही चुनने हैं, तो 2 तो आपको पहले से डिसाइड हो गए ना, तो 2 यहाँ हो, 2 यहाँ हो गए, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो 7C3 हो गया। तो अब ये हो गया चयन का तरीका। चयन का तरीका क्या हो जाएगा? 7C3 की 7, यहाँ 3 हो जाएगा,
7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 7 को ले सकते हैं 4, 5, 6 और 7। ठीक, फैक्टोरियल 3 को क्या ले सकते हैं 1, 2, 3 और ये फैक्टोरियल 2। देखो फैक्टोरियल 7 को क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 4, 5, 6, 7 और 3 को 1, 2, 3 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए 3 2 जा 6, ये भी 5 7 है 35। कितना आ जाएगा 35। क्लियर है, चलिए नोट करिए। तो इस टाइप का आंसर हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था 9 में से 5 को चुनना था। ठीक, लेकिन इसमें 2 क्या थे कंपलसरी थे, तो 2 यहाँ भी हट जाएंगे। तो यहाँ 9 से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, तभी यहाँ पर 7C3 हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं 17 खिलाड़ी में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जैसे प्रत्येक टीम में तब तक 4 गेंदबाजी। उन्होंने कहा है कि 17 खिलाड़ी हैं, आप ऐसे समझिए टोटल 17 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं। 5 क्या है इसमें बॉलर है, बॉलर का मतलब क्या है बॉलर है। ठीक है, तो 5 बॉलर है इसमें से। ठीक है, और एक क्रिकेट टीम में 11 का चयन करना है। क्या करना है 17 में 11 का चयन करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। टोटल 17 खिलाड़ी, उसमें 11 का चयन करना है। लेकिन बॉलर कितने हैं 5, इसमें लिखा है 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। और लास्ट में कहा है जैसे प्रत्येक टीम में तब तक 4 गेंदबाज हो, 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो गेंदबाज को तो गेंदबाज के साथ कर दीजिए। तो 5C4 का तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो गेंदबाजी का, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं 5 गेंदबाज हैं, उसमें से 4 का चयन करना, तो 5C4 हो जाएगा। लेकिन अब आप ये जानिए कि टोटल 17 खिलाड़ी हैं, अगर उसमें से 5 गेंदबाज हो गए तो कितने बचे 12 ही तो बचे। तो अब 12 में किसका कॉम्बिनेशन होगा, 4 खिलाड़ी तो आपके गेंदबाजी हो ही चुके हैं और टोटल 11 चुनने हैं, तो कितने बचे 7, तो 12C7 हो जाएगा। समझ में आया, तो फिर से समझिए। तो ये इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है आपकी, टोटल खिलाड़ियों की जो संख्या है, टोटल खिलाड़ियों की जो संख्या है आपकी वो कितनी है 17। ठीक है, और 5 क्योंकि कुल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अगर 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, कुल गेंदबाजी कर सकते हैं कितने, तो इनकी संख्या हो गई, इसकी संख्या हो गई आपकी, टोटल खिलाड़ियों की संख्या 17 है। कुल गेंदबाजी कर सकते हैं, कुल गेंदबाजों की अगर संख्या देखें तो हमारी कितनी है 5। ठीक, तो शेष खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, शेष खिलाड़ियों की जो संख्या हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 17 माइनस 5 कितनी हो जाएगी 17 माइनस 5 कितनी हो जाएगी 12। ठीक, तो अब आप देखिए, इसलिए आपका पहले गेंदबाजों का चयन ले लेते हैं। तो 4 गेंदबाजों का चयन 5 खिलाड़ी से, 5 खिलाड़ी में, तो 5 खिलाड़ी में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 5C4। देखिए 5 हमारे पास गेंदबाज है, 5 गेंदबाज है, उसमें से 4 का करना है, 4 ही का तो करना है। देखिए 4 उन्होंने लिखा है जैसे प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाजों, तो 4 गेंदबाजों का चयन 5 खिलाड़ी में करना है, तो 5C4 हो जाएगा। ये तो गेंदबाजी का हो गया। अच्छा शेष खिलाड़ी का चयन क्या हो जाएगा, शेष खिलाड़ी का चयन हो जाएगा 17 से 5 तो कितना हो जाएगा 12। अच्छा 12 हो गया। और देखिए सी कॉम्बिनेशन, अच्छा देखिए 4 आपने चुन लिए, टोटल चुनने कितने हैं 11 खिलाड़ी, तो 11 से 4 जाएगा 7, ये हो गया। अब तो गुणन नियम से क्या हो जाएगा
कुल चुनाव के तरीके, कुल चुनाव के तरीके, कुल चुनाव के तरीके कैसे हो जाएंगे? कुल चुनाव के तरीके जो हो जाएंगे 5C4 और 12C7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ देख लीजिए 5C4 और 12C7, 5 यहाँ 4, 5 से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ ये 12, यहाँ जाएगा 7, 12 से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को? 5C4 ये तो गेंदबाजों का हो गया और इसमें से थे आपके 12, ठीक, और 11 चुनने थे तो 11 से देखिए देखिए तो गेंदबाजों का हो गया। अब हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर 12 बता ही दिया, शेष बचे और टोटल हमको 11 चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 4 चुनाव पहले कर लिया तो कितने बचेंगे 7। ये 7 समझ में आया? टोटल 11 चाहिए था ना, तो ये तो बॉल का 4 का चयन हो गया, बाकी 7। अब यहाँ पर ऐसे हो गए 7, ये 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 4 तक तो कट जाएगा, तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा 5C4। समझ में आया? यहाँ पर 5C4 समझ में आया? 5 खिलाड़ी थे तो 5C4 में ये 5, यहाँ 4, 5C4 हो गया 1। अब यहाँ 4 तक कट गए तो यहाँ तो आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ 7 तक कट जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 5 हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। आप सोचेंगे 7 कहाँ चला गया? 7 को पेट्रोल 12 को क्या कर सकते हैं? पेट्रोल 7, 8, 9, 10, 11, तो 7 पेट्रोल 7 ऊपर कट गया तो 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। पेट्रोल 5 को लिखा 1, 2, 3, 4, 5 लिखा। अब देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा और भी काट दिए 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप चाहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू और यहाँ पर हो जाएगा 11 9 99 और 8, तो 8 9 72 और 8 9 72 8 80। ठीक, कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 7 हो जाएगा और 8 9 72 72 और 7 79, तो यहाँ जाएगा 792। ठीक, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 792। ठीक, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेशन करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदे हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों का चयन। बहुत आसान है। देखो इसमें ब्लैक को ब्लैक के साथ कर देंगे, रेड को रेड है। देखो 5 काली हैं तो उसमें से कितने का चयन करना है? काली का 2 का, तो एक तो 5C2 हो जाएगा। अब लाल में आ जाइए तो ब्लैक वाले का हो जाएगा, रेड वाले का आ जाइए तो रेड में देखिए कितनी 6 लाल है, 6 लाल है, उसमें कितने का चयन करना है? 3 का, तो 6C3। दोनों को गोल्डन बैटर से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले 2 काली गेंदों का चयन 5 काली गेंदें, 5 काली गेंदें, तो हो जाएगा 5C2। फिर यहाँ लिखे चूंकि 3 लाल गेंदों का चयन, 3 लाल गेंदों का चयन कितने में? 6 लाल गेंदों में, 6 लाल गेंदों। देखिए ये 5 काली, देखो 2 काली गेंदों का चयन 5 काली गेंदों, 5C2 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 लाल गेंदों का चयन 6 लाल गेंदों में, तो यहाँ हो जाएगा 6C3। तो गुणन नियम से लिखिए, गुणन नियम से, गुणन नियम से क्या हो जाएगा? कुल चयन का तरीका, कुल चयन का तरीका, ठीक है ना? कुल चयन का तरीका यानी 5C2 और 6C3 सॉल्व कर लीजिए। 5 यहाँ 2, 5 से 2 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6, ये 3 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं, फिर 3 4 5 फैक्टोरियल 2 को 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका आ गया। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल 3 4 5 6, ये फैक्टोरियल 3 ऐसे रहने दीजिए। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे? 1 2 3, तो देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ देखिए 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यहाँ 20 इंटू 20 कितना होगा? 400 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 400 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नोट करिए।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का तरीका पता है ना, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया, अगर नहीं आए तो आप प्रीवियस क्लास की जरूर देख लीजिएगा, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेक्चर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं।